नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी विश्व मोहन। और बाजार का मूड माहौल इस वक्त बेहतर नजर आता हुआ, लेकिन आपको बता दें कि स्टॉक्स फटाफट में विश्व मोहन आज फटाफट तरीके से आज हम अपने दर्शकों और निवेशकों को स्टॉक और सेक्टर का स्कैन करके लेकर आएंगे और बहुत सारे खास सेगमेंट भी हमारे दर्शकों के लिए होंगे। तो वो कौन कौन से सेक्टर फिलहाल स्टॉक इंडेक्स पर नजर आता हुआ, इस बीच हमारे साथ रवि सिंह भी जुड़ चुके हैं। रवि, गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले जिस तरह की बाजार की चाल है, अब अगर यहां से रणनीति बनानी हो स्टॉक्स को लेकर, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति हो, तो आप कौन कौन सी थीम्स और कौन कौन से सेक्टर पर आपकी नजर रहेगी? देखिए प्रशांत जी, आज मार्केट यहाँ पर जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, थोड़ा सा मिक्स सा ट्रेंड है। एक्सपायरी का एक जो है वो आगे प्रेशर यहाँ पर बनता हुआ सा नजर आएगा। तो एक ऑप्शंस यहाँ पर जिस हिसाब से देख रहे हैं उसमें आते हैं। पहले यहाँ पर इस समय निफ्टी के ऑप्शंस को अगर फोकस करें तो देखिए क्लियर कट है कि 22,500 और 22,400 इनके पुट पे जो है वो अच्छे खासे वाई बिल्डअप हुए। कॉल साइड से देखते हैं तो कहीं ना कहीं से अब 22,700 की तरफ वाइज बिल्डअप हो रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़े से करेक्शन के संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात कही कि किन पर बाय बनता है और किन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। तो पहले सेक्टर देख लीजिए। सीमेंट, एफएमसीजी, एनर्जी और फर्टिलाइजर, इनमें आप फोकस करके रखें। मेटल काउंटर, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें कि आप फोकस करके चल सकते हैं। आप टॉप स्टॉक्स की तरफ जाते हैं देखिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोल इंडिया, बीपीसीएल, आईओसी, चूंकि आप देखें माइनिंग हो गया और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो गई, उनके शेयरों में अच्छा खासा दम है। कोल इंडिया में अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ से अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेड देखें तो मुझे लगता है कि 550 के लक्ष्य है। तो इंट्राडे के ट्रेड में भी अगर आप बीटीएसटी कर रहे हैं तो आप इन फोकस स्टॉक्स में आप कोल इंडिया, बीपीसीएल, आईओसी, इनको आप यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। तो इस सेक्टर वाइज अगर जाना है तो आपको सीमेंट, एफएमसीजी, एनर्जी, फर्टिलाइजर, और स्टॉक वाइज जाना है तो माइनिंग और एनर्जी, इनके स्टॉक्स को फोकस करें। ओके, तो आपको सेक्टर स्पेसिफिक कहां पर आपको राय मिल गई है, आपको क्या यहाँ पर करना है। लेकिन चलिए, एक सेक्टर है जहां पर आज जबरदस्त तेजी है, वो है मेटल्स में। मेटल्स में वेदांता लीड कर रहा है, करीब 9% की तेजी है। सीएलएसए के अपग्रेड के बाद से ये तेजी दिख रही है। रवि जी, क्या लग रहा है वेदांता में यहाँ से क्या करना चाहिए? देखिए, इस समय अगर वेदांता की बात करें तो चूंकि टॉप गेनर में है, 8-8.5% बढ़ा हुआ है और इस स्टॉक में एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम लिया हुआ है। तो अभी के टारगेट को अगर देखते हैं तो 380 के लक्ष्य यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अगर विश्वमोहन जी आप बाय पे हैं तो आप लकी हैं कि आप बाय साइड की पोजीशन को अभी कैरी करिए। 380 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस भी देखें तो बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर अभी भी है। 362 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बाइंग है तो होल्ड करें और फ्रेश बाय करना है तो 380 का लक्ष्य यहाँ पर रखें। ठीक है, तो स्टॉक सेक्टर और इसके साथ ही टॉप स्टॉक्स कौन कौन से हैं जहां पर नजर रखनी है, खबरों के दम पे कौन से स्टॉक्स हैं, वो भी हमने आपके सामने रखे। और इसके अलावा फटाफट तरीके से आपको क्या पसंद है, 2 टॉपिक आप अपनी भी बता दीजिए। देखिए, वैसे तो विश्वमोहन जी और प्रशांत जी, मैंने 2-3 स्टॉक्स आपको बीटीएससी के लिए बता दिए, लेकिन जो ट्रेड के चौके और छक्के मारते हुए नजर आएंगे उसमें अगर जाते हैं तो पहला स्टॉक है जीएमडीसी। 412-413 के पास चल रहा है और करंट लेवल पर इस समय अच्छा खासा एक करेक्शन दिखा रहा है। मुझे लगता है कि आप बाय की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाइए। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 425 के लक्ष्य अचीव होते हुए नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रखिए 405 रुपए का, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। और दूसरा स्टॉक है पीएफसी, पावर फाइनेंस कंपनी को। वैसे तो अग्रेसिव अप ट्रेंड देखने को मिला है, रिवर्सल काफी अच्छा रहा है, लेकिन करंट मार्केट जो सामने आ रहा है यही बाय करिए। 408.65 आ रहा है, बाय कर लीजिए। अपसाइड टारगेट 420, स्टॉप लॉस 404 रुपए का। और अगर आज के दिन क्लोजिंग तक अगर आपको प्रॉफिट आता है तो चाहे तो आप बुक करके जाएं, और अगर भूल भी जाएंगे तो कल छुट्टी के बाद परसों जब खुलेगा मार्केट तो आपके पोर्टफोलियो में चमकाते हुए स्टॉक्स नजर आएंगे। तो ये आपके सामने रवि की राय। इन अहम स्टॉक्स पर नजर रखिए, टारगेट और स्टॉप लॉस का खास तौर पर ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक स्टॉक पर जरा हम फोकस करेंगे, कॉनकॉर। जी हाँ, कंटेनर कॉर्प हमने कल भी चर्चा की थी। पिछले 5 दिनों में यहाँ पे भी 2% से ज्यादा का दबाव बनता हुआ नजर आया। तो आरवीएनएल, पारस डिफेंस और एम्फेसिस,
इन तीनों स्टॉक्स पर रवि जरा अपना नजरिया दीजिए। देखिए प्रशांत जी, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो आरवीएनएल पे यहाँ पर हावी हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि जो 260 के हम लेवल देख रहे हैं वो 252 और 258 तक 252 तक वापस आते हुए नजर आएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा मोमेंट्री ट्रेड कर रहे हैं तो एक बार को, चाहे तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए नहीं है, बिल्कुल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 252 के आसपास आता है, दोबारा एंट्री कर सकते हैं क्योंकि उन लेवल्स तक आने के यहाँ पर हालात दिखाई दे रहे हैं। दूसरा स्टॉक आपने पारस डिफेंस बोला, देखिए ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर में इतनी जबरदस्त तेजी है, चार्ट पैटर्न यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं, तो फिर जो चल रहा है उसको होल्ड करते हैं और अभी अपसाइड टारगेट इसको 735 रुपए, थोड़ा लंबा समय दीजिए। 735 रुपए का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे बन रहा है। 680 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, होल्ड करना चाहिए, एक अच्छे मोमेंटम पे है। तीसरा स्टॉक आपने एम्फेसिस बोला, देखिए इस समय अगर एम्फेसिस को अगर यहाँ पर देखते हैं तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन अगर हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये स्टॉक थोड़ा सा चलने में कामयाब होगा, लेकिन अभी जिस हिसाब से गिरावट के रुख में है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ी गिरावट उभर सकती है। 2380 तक के लेवल, यानी कि यहां से भी 60 रुपए की गिरावट और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आपको थोड़ा सा टेक्निकल अगर मूव देख रहे हैं तो इन लेवल्स तक के लिए आप वेट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो एक बार को थोड़ा जॉबिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव अप ट्रेंड आने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। अगर आप रेट टू रेट भी खड़े हैं तो इस स्टॉक से एक बार को एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये नजरिया इन स्टॉक्स पर इस वक्त रवि जी की तरफ से आता हुआ। चलिए एक स्टॉक को और सामने लाते हैं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। 1% की तेजी लगभग यहाँ पर नजर आ रही है। उसके साथ ही इसमें जोड़ देते हैं बीपीसीएल को, यहाँ पे भी लगभग 3% की तेजी बीपीसीएल में हम देख रहे हैं। ओवरऑल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी हम आज तेजी का रुझान देख रहे हैं। एक और मेहमान जुड़ गए हैं, सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन और साथ ही अमोल अठावले और रवि सिंह, आप दोनों तो बने हुए हैं। आप बताइए नीलेश जी, सबसे पहले ऑयल एंड गैस पे आपकी राय, शायद उनको अभी वापस से जुड़ने में वक्त लगेगा नीलेश जी को। रवि जी आप बता दीजिए, आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल, इन तीन स्टॉक्स में क्या राय है? देखिए मैंने पहले भी बताया कि आईओसी और बीपीसीएल तो इस समय अग्रेसिव अप ट्रेंड में है। खासतौर से अगर इस समय करंट लेवल पर आईओसी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 173 जो करंट लेवल आ रहा है, यहाँ से एक तेजी का ट्रेंड बनेगा और लॉन्ग टर्म पे अगर टारगेट देख रहे हैं तो 200 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आएंगे। स्टॉप लॉस 162 का यहाँ पर लेकर चला जा सकता है। दूसरी तरफ बीपीसीएल की बात कर लें तो देखिए 602 रुपए चल रहा है। अगर यहां से अगर मोमेंटम देखते हैं तो ये अभी 650 रुपए का लक्ष्य आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं। और इंट्राडे पे भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इन लेवल से भी यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम रहेगा। तो 580 के स्टॉप लॉस से पोजिशनल ट्रेडर यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। बात करते हैं हिंद पेट्रो की, तो देखिए इस समय 482 रुपए चल रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस का सीधा सीधा इंपैक्ट दिख रहा है। थोड़ा सा टॉप आउट जरूर मार्केट हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 480 के लेवल्स को देखते हैं तो काफी अट्रैक्शन है। 520 रुपए तक के लक्ष्य इसके जाते हुए नजर आएंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो 472 के स्टॉप लॉस से इसको भी यहाँ पर बाय करके चलना चाहिए। तो अभी फिलहाल एनर्जी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक अपवर्ड ट्रेंड है और इसको यहाँ पर कंटिन्यूटी अभी दिखाई देगी। ओके, चलिए कुछ ब्रॉडर मार्केट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एचईजी आज अच्छी तेजी दिख रही है, करीब 10% की मजबूती है एचईजी में, गिरावट का मोमेंटम बना हुआ है। और ये स्टॉक है पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड। पीसीबीएल में हम गिरावट देख रहे हैं, तो क्या पीसीबीएल में ये करेक्शन कोई मौका हो सकता है? और दूसरी ओर डेटा पैटर्न्स में ये जो तेजी है ये भी एक मौका हो सकती है। रवि जरा बताएं, डेटा पैटर्न्स और पीसीबीएल इन दोनों पर अपना एक विस्तृत नजरिया दीजिए। तो देखिए पीसीबीएल की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक ने पिछले एक महीने में 5%, एक साल में 145% बढ़ा है। नंबर्स यहाँ पर अच्छे हैं। टेक्निकल चार्ट पे भी थोड़ा सा जो कंसोलिडेशन और करेक्शन ये दिखा रहा है, ये अच्छा है। अप साइड में वापस से आपको 305 के लक्ष्य अचीव होते हुए नजर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक करेक्शन जो आ रहा है वो थोड़ा करेक्शन का वेट कर लीजिए। बेस्ट एंट्री अगर आप करना चाहते हैं इस स्टॉक में तो मुझे लगता है कि
275 और 272 के पास आता है तो 265 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां पर बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर अग्रेसिव ट्रेडर है तो करंट लेवल से भी ले सकते हैं, क्योंकि 305 का लक्ष्य यहां पर दिखाई दे रहा है। अब डेटा पैटर्न की तो बिल्कुल आपने प्रशांत जी मौके पे चौका मार दिया, क्योंकि देखिए एक वीक में 7.5%, एक मंथ में 10%, 3 महीने में 50% बढ़ने वाला ये स्टॉक है। और इस समय भी अभी जो अग्रेशन इसका दिखाई दे रहा है वो मुझे लगता है कि अभी चार्ट पे रुकता हुआ नजर नहीं आएगा। फिलहाल अगर ये 3000 के ऊपर जाने में कामयाब हुआ तो अगली जो हम लोग बात करेंगे वो 3200 के आसपास की बात करेंगे। तो क्रूशियल लेवल है 3000 के ऊपर का क्लोजिंग वेट कर लीजिए। अगर उसके ऊपर आता है तो यहाँ पर फ्रेश बाय के लिए अग्रेसिव तरीके से वापस से निकलता हुआ नजर आएगा। डेली चार्ट पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट है और फंडामेंटल तो यहाँ पर सपोर्ट दे ही रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है 3200 के टारगेट के लिए 2880 के स्टॉप लॉस से इस पे कंटिन्यूटी अभी रखी जा सकती है। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक पर इस वक्त पॉजिटिव नजरिया, लेकिन डेटा पैटर्न्स में आपको 3000 के लेवल्स का थोड़ा सा इंतजार करना होगा। उसके बाद आप आगे के बड़े लक्ष्यों की ओर देख सकते हैं और पीसीबीएल में तेजी की सवारी कर सकते हैं। रवि, जरा आप बता सकते हैं, आप राय दे सकते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पे? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये स्टॉक जो है वो थोड़ा सा अभी यहाँ पर कंसोलिडेट जरूर कर रहा है, लेकिन फिनोलेक्स यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम में है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी के जो लेवल्स हैं उसको देखते हैं तो एक बार 262 रुपए से 265 रुपए के पास थोड़ा सा रुकता हुआ सा नजर आएगा। और अगर 262 के ऊपर आज क्लोज कर पाता है तो जल्दी हम 270 और 75 के लेवल यहाँ पर अचीव होते हुए देखेंगे। फिलहाल अगर स्टॉक देखा जाए तो अग्रेसिव अप ट्रेंड में है और 262 के ऊपर निकलने के बाद एक तेजी का ट्रेंड और बढ़ता हुआ सा नजर आएगा। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं फ्रेश तो करंट लेवल पर भी एक बार को यहाँ पर सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस 255 का रखिए, टारगेट होगा 275 रुपए का। 275 के टारगेट के साथ आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं या आपके पास है तो होल्ड कर सकते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। वायदा बाजार के कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। एनएमडीसी आज 6% ऊपर है। पेट्रोनेट एनर्जी, पेट्रोनेट में भी 6% के आसपास की तेजी। रवि जी, इन दोनों स्टॉक्स पे, एनएमडीसी और पेट्रोनेट पे क्या राय है? देखिए एनएमडीसी तो वैसे भी देखिए फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक था, बहुत दिनों से चल नहीं रहा था और मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से विश्वमोहन जी उसने आपकी बात सुन ली और वापस अब अग्रेसिव अप ट्रेंड की तरफ बढ़ा है। और इसके टारगेट की बात करें तो वैसे लॉन्ग टर्म टारगेट इसमें आपको 280 रुपए के लक्ष्य दिखाई देंगे। तो करंट लेवल पर भी, यानी वैसे तो इसकी पहली रिकमेंडेशन मैंने 227 रुपए पे दी थी, लेकिन अभी भी मौका है, आप इसको बिल्कुल यहाँ पर एकुमुलेट करें। थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले 238 और 240 के पास स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन अब जो रुकावट दिखेगी वो 280 के आसपास दिखेगी। तो मुझे लगता है करंट लेवल पर यहाँ पर बाय करके चलें, इसको बिल्कुल सेल मत करिए, गलती मत करिए। जो हमारा जो जिस हिसाब से मोमेंटम उसमें अगर देखते हैं तो काफी तगड़ा जो है वो अपवर्ड ट्रेंड यहाँ से मिल सकता है। दूसरे स्टॉक की आपने बात की पेट्रोनेट एलएनजी, देखिए इस स्टॉक ने भी अग्रेशन अप ट्रेंड दिखाया, 305 रुपए के पास चल रहा है, 5%, 5.5% के ऊपर तेजी है। रुकावट कहां होगी? 330 रुपए का लक्ष्य यहां पर करंट लेवल से देखने को मिल रहा है। तो 295 छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट 330 का। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। दोनों स्टॉक्स को इमीडिएट बाय करने के लिए रखिए, फ्रेश बाय के लिए भी एकुमुलेट करिए और अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो इस टारगेट को यहां पर वेट करिए। तो पेट्रोनेट एलएनजी और साथ ही एनएमडीसी दोनों में खरीदारी की राय यहाँ पर दी गई है रवि जी की तरफ से। चलिए, हमारे साथ नीलेश जैन जी भी है। पहला स्टॉक लेकर आइए बायोकॉन। हम देख रहे हैं कि आज अच्छी तेजी यहाँ पर नजर आ रही है, 3.25% की तेजी हमें बायोकॉन में इस वक्त नजर आती हुई। अब दूसरा स्टॉक इसलिए भी रडार पर रखना आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर हमने एक अच्छी रैली देखी थी, लगातार बुलिश नजरिया था, पॉजिटिव नजरिया था, लेकिन हाल फिलहाल एक ऐसा करेक्शन आया जिसमें हमने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी। हालांकि आज रिकवरी हम देख रहे हैं संवर्धना मदरसन में। जी हाँ, आज हम देख रहे हैं कि 0.25% की रिकवरी यहाँ पर है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से इस पर दबाव भी हमने देखा। एक अच्छी रैली के बाद यहाँ पर हमने करेक्शन आता भी देखा। तो संवर्धना मदरसन और बायोकॉन, इन दोनों पर जरा रवि राय दीजिए। देखिए इस समय सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बायोकॉन की, चूंकि आप उसकी पहले चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि
थोड़ा सा यहाँ पर जो लेवल्स हैं इनको एग्जिट होने के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक की अगर पीछे की परफॉर्मेंस देखी जाए तो बहुत कुछ परफॉर्मेंस में अट्रैक्शन नहीं दिखाई दिया है और कंसोलिडेट ज्यादा करता रहता है। तो मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो का स्टॉक नहीं, ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आपने लिया है या लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ले रहे हैं तो ये आपको बहुत अच्छे अग्रेसिव रिटर्न नहीं देने वाला। तो मुझे लगता है 280 285 ये लेवल्स जो आते हैं इन पे आप एक बार को एग्जिट की राय बनाइए। बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं दूसरे जिनमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पेट्रोनेट एलएनजी की बात की थी, एचपीसीएल की बात की थी, बीपीसीएल की बात की थी, उनमें आप यहाँ पर अपनी पोजीशन ले सकते हैं। दूसरी तरफ अगर इस समय मदरसन को भी देखते हैं तो उसमें भी कुछ हालात ऐसे ही हैं और आपने बिल्कुल क्लियर बोला कि ये पुल बैक आया है लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है 118, 120, 125 मैक्सिमम दिखाई देगा, उनके आसपास आते ही स्टॉक थक जाएगा। तो बेटर है कि हम अपनी पोजीशन को स्विच कर लें किसी दूसरे स्टॉक्स में। अब दूसरे स्टॉक की तरफ जाते हैं तो आज चूंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ज्यादा अच्छी चल रही हैं तो आप आईओसी इसके आसपास ले सकते हैं। अगर आप आईओसी में नहीं जाना चाहते हैं, इससे दूसरे स्टॉक्स में जाना चाहते हो तो अभी हमने एनएमडीसी की चर्चा करी, आप उसको खरीदारी कर सकते हैं। तो दो अनदर ऑप्शंस हैं, लेकिन बट फिलहाल इन दोनों काउंटर से एक बार एग्जिट होने की राय। तो दोनों ही काउंटर्स में संवर्धना, मदरसन और बायोकॉन दोनों पर ही एग्जिट की आपको सलाह मिलती हुई। चलिए, केमिकल सेक्टर में आज जो तेजी है वो देखने लायक है और केवल एक स्टॉक की मैं चर्चा करूंगा क्योंकि दिन भर आज बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स की चर्चा को बढ़ते हैं आगे। रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए, दो स्टॉक तो है ही, पहले की मैंने दोनों की लगभग चर्चा कर ली है। बीटीएससी के ट्रेड के हिसाब से भी अच्छे लग रहे हैं और इमीडिएट टारगेट के हिसाब से भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन साथ में एक और एड ऑन भी आपको दूंगा। पहला, इस समय पेट्रोनेट एलएनजी बाय कर लीजिए 305-6 के पास, टारगेट है 320 रुपए का और स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा है 300 रुपए का। दूसरा स्टॉक अगर देखते हैं तो वो है आईओसी, इस समय 173 के पास चल रहा है, बाय के लिए अच्छे सेंटीमेंट दिखा रहा है, मुझे लगता है यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। और तीसरा एक और चीज यहाँ पर आपके माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा, देखिए इस समय आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी की तरफ तो फोकस किया ही किया है, लेकिन आपको सेंसेक्स और बैंकेक्स पे भी फोकस करें। इस समय एक ऑप्शन कॉल अच्छा खासा नजर आ रहा है, वो है बैंकेक्स का 55-200 का कॉल 330 रुपए के पास चल रहा है, अच्छा खासा मोमेंटम है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आप 15 अप्रैल वाला ये कॉल बाय करके चल सकते हैं। टारगेट होगा 450 रुपए का, स्टॉप लॉस होगा 280 रुपए का। तो बोनस भी आपको दे दे रहे हैं और मुझे लगता है कल मार्केट बंद है लेकिन परसों जब खुला है तो फिर ये अग्रेशन आपको दिखाई देगा। तो फोकस रखें, इनमें भी अच्छा खासा मोमेंटम। ठीक है, तो बोनस नजरिया भी आपको रवि ने दे दिया और जाने से पहले अपने दोनों एक्सपर्ट से का रिस्क डिस्क्लोजर भी आपको ऑप्शन की रणनीति में सुझाते रहते हैं। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। अपने दोनों खास एक्सपर्ट रवि और नीलेश का शुक्रिया मैं करूंगा और मुझे और मेरे सहयोगी विश्व मोहन को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन एक्शन अभी बाकी है। ब्रेक के बाद द क्लोजिंग कॉल्स में हमारे बाकी सहयोगी जुड़ेंगे आपसे और आखिरी घंटे की रणनीति उनसे समझिए। बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।